ओम शांति। आज की 28/11/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेगे नहीं। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, कियामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है आज की मुरली से, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए में। धारणा है आज की मुरली में, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। जैसे बाबा इस साधारण तन में आए और हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है उसका स्वधर्म ही शांति है, जिसको हम भूल गए हैं। जैसे एक रानी का दृष्टांत भी बताते हैं ना, उसके गले में हार था और वो ढूंढ रही थी कि मेरा हार कहाँ पे है। इधर उधर ढूंढती रही तो बाद में पता चला कि गले में ही तो हार है। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं कि शांति हमें कहाँ से मिले। सुख और शांति चाहिए, वो है तो हमारी आत्मा के गुण ही। उसकी पहचान हमें बाबा ने अब दी है, तो हमें सद्गुण अपने अंदर धारण करने हैं। वरदान दिया बाबा ने, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। माना कि रूहानियत की स्थिति, बाबा की याद से जो रूहानियत आएगी, ऐसी स्थिति द्वारा व्यर्थ की जो बातों का स्टॉक है उसको खत्म करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे अंदर रूहानियत की स्थिति नहीं होगी तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते, जो किसी के गुणों का वर्णन नहीं करेंगे बल्कि अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स ही फैलाते रहेंगे वायुमंडल में। बाबा कहते ऐसा आपने नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही लेकर जाएं। बाबा ने अलर्ट किया है, जो आपके पास आत्माएं आएंगी वो आपकी तरफ से शुभ भावना ही लेकर जाएं। कोई भी अशुभ भावना आपकी तरफ से ना लेके जाएं। वो ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। ये कब हो पाएगा, जब हमारे खुद के पास खुशी होगी। खुशी कैसे आएगी, जब हम अपने आप को आत्मा समझ अपनी खुद की जो गुण है, बाबा ने जो हमें 7 गुणों का बताया है और जो हमारे अंदर आत्मा के ही गुण है, उनको जब हम इमर्ज करेंगे तो तभी हमारे अंदर खुशी आएगी ना। तो खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है, वहां पे क्या होगा, पाप है वहां पे। बाबा कहते, स्लोगन है आज की मुरली में, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। माना स्मृति, किसकी स्मृति, बाप की स्मृति। हर समय हमारी स्मृति का स्विच ऑन हो, हमारी स्मृति बाबा के साथ जुड़ी होगी तो कभी भी मूड ऑफ नहीं होगा। परिस्थिति कोई आएगी भी, अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं तो हमारा मूड ऑफ नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। किसका अभ्यास करना है, अशरीरी होने का। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वे नहीं होगा। क्योंकि हम बार बार अगर अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे तो कोई भी हलचल होगी हम उसमें भी अचल अडोल रहेंगे। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने आप अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा
और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। जब कोई भी परिस्थिति आए, बाबा कहते आप कनेक्ट हो जाओ। किसके साथ कनेक्ट होना है हमने? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, परिस्थिति अपने आप ही दूर चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, कई बार गुस्सा आता है, अगर दूसरा भी साथ में गुस्सा कर लेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो झगड़ा होना ही है। तो बाबा ने क्या बोला? आपने योगी बनना है, आपने योद्धे नहीं बनना। आपने योद्धे नहीं बनना, आपने किसी से भी झगड़ा नहीं करना, आप शब्द नहीं बोलने, क्रोध नहीं करना। आपने अपने आप को बिल्कुल अचल अडोल बना देना है। कोई परिस्थिति आती है तो आपने उससे किनारा कर लेना है। उस टाइम पे बिल्कुल भी आगे से किसी को भी आपने जवाब नहीं देना है। आप मेरे बच्चे हो तो आप में मेरे जैसे ही गुण होने चाहिए। परमात्मा क्या है, हम मंदिरों में भी जाते हैं, देखते हैं ना, आके भक्त लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके झोली फैलाते हैं ना कि हाँ हमें दे दो। एक सेकंड के लिए उनकी झलक से भी हमें शांति मिलती है। तो ऐसे ही बाबा कहते आपने ऐसे बनना है। अपने अंदर इन गुणों को इमर्ज करो। जो देवी देवताई गुण है उनको इमर्ज करो अपने अंदर। है वो आपके अंदर ही है, लेकिन वो मर्ज हुए हुए उनको इमर्ज करो। अच्छा जी, ओम शांति।